नमस्कार। रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। रिंग थ्योरी में हम फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इनफाइनाइट फील्ड पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं फील्ड की डेफिनेशन को। एक सेट जिसको एफ से डिनोट कर रहे हैं, जिस पर दो बाइनरी ऑपरेशन, एक एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो और इसमें निम्नलिखित जो प्रॉपर्टीज हैं उनका पालन होता हो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का पालन होना चाहिए। उसके बाद यही अपने रिंग की डेफिनेशन में भी सेम ही था। फिर जो सेट एफ है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए तथा एफ क्रॉस से हमने डिनोट किया है नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो सेट है, यानी जीरो को हम सेट से बाहर कर देंगे और जो नॉन जीरो एलिमेंट्स बचेंगे उनसे बनने वाला जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। तो इन अगर प्रॉपर्टीज का पालन होता है किसी सेट में तो वो सेट क्या होगा, फील्ड कहलाएगा। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जो सेट ऑफ इंटीजर्स है जेड वो फील्ड नहीं है। दो बाइनरी ऑपरेशन इस पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इसमें पालन होता है। साथ में जेड है वो आबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। केवल एक और माइनस एक दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनके इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि सेल्फ इनवर्स हैं। एक का इनवर्स एक है और माइनस एक का इनवर्स माइनस एक है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे दो है, दो का इनवर्स 1/2 है जो जेड में नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 1/3 3 का इनवर्स वो भी जेड में नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो नॉन जीरो एलिमेंट्स का सेट है वो कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं बना रहा है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी फेल होगी। तो जो जेड है अपना सेट ऑफ इंटीजर्स वो फील्ड नहीं है। इसके बाद अगर हम जेड में फ्रैक्शंस को शामिल कर दें या यूं कहें कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो वो फील्ड हो जाएगा। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम हो रही थी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इनवर्स हमें नहीं मिल पा रहा था। तो अगर हम रेशनल या फ्रैक्शन को हम शामिल कर देते हैं तो हमें इनवर्स प्रत्येक एलिमेंट का मिल जाता है। अगर हम बात करें एडिटिव इनवर्स की तो किसी भी एलिमेंट का नेगेटिव वो रेशनल नंबर में होता है, तो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। साथ में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 3/5 है, इस टाइप के एलिमेंट का 5/3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करे। तो ये जो क्यू क्रॉस है जिसमें नॉन जीरो रेशनल नंबर हैं, वो सेट भी अपना मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप बना रहा है। तो यहाँ इस तरीके से जो फील्ड की प्रॉपर्टी उनका सभी प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है। तो क्यू अपना क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा। अब हम जो
एक्सटेंशन फील्ड है क्यू पर, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्यू अपना फील्ड है, √2 क्यू में नहीं है, यानी रेशनल नंबर नहीं है। तो हमारे पास अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या क्यू और √2 दोनों से या दोनों को कंटेन करने वाला कोई फील्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं कि Q√2 ये भी एक फील्ड है, और जो Q का जो सेट ऑपरेशनल नंबर था उसका क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन फील्ड। और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो अपने इस टाइप के एलिमेंट होंगे, a+b इंटू √2, जहाँ a और b क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस टाइप का जो सेट होगा वो अपना क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन फील्ड हो जाएगा। अगर हम बात करें, ये तो अपना √2 की बात थी, और भी इस तरीके से आप जो नंबर हैं जो रेशनल नंबर नहीं हैं उनको लेके भी हम जैसे √3 है, तो इससे भी अपना जो फील्ड है वो एक्सटेंशन फील्ड क्यू पे बन जाएगा। या अगर हम बात करें आयोटा की, तो वो भी इसके साथ क्या बनाएगा, अपना एक्सटेंशन फील्ड बना लेगा। यानी कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अपना ये जो पोलिनोमियल है, इसके रूट या इस जो इक्वेशन है, इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो जो सॉल्यूशन होंगे इस टाइप की इक्वेशन के, वो होते हैं एल्जेब्रिक नंबर, जिनको हम बोलेंगे। तो ये जितने भी एल्जेब्रिक नंबर हैं वो सारे के सारे क्यू के साथ क्या बनाएंगे, एक्सटेंशन फील्ड का निर्माण करेंगे। और इनको हम जो ये भी इनफाइनाइट फील्ड होगा, और इसको क्यू पर क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन फील्ड बोलेंगे।